नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज पुराने नोट और सिक्कों के बारे में। आप नोट और पुराने सिक्के कैसे बेच सकते हो या फिर कहाँ बेच सकते हो? क्या ये कानूनी रूप से सही है या गलत है? क्या इसकी कीमत ज़्यादा है या कम है? या फिर अपन इसको पुराने नोट और सिक्के हैं अपने पास तो उसको कहाँ पे बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं? ये सभी जानकारी इस वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और पूरा देखकर समझें। बाद में कोई भी कमेंट वगैरह करें या फिर आप कहीं पे भी बेचने जाओ तो बेचें, या फिर ऑनलाइन कैसे बेच सकते हो वो भी अभी इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप पुराने नोट और सिक्के कहाँ पे बेच सकते हो, क्या ये सही है, क्या ये नहीं सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि पुराने नोट या सिक्कों की नीलामी से उसका कोई संबंध नहीं है। आरबीआई ये काम नहीं करता है। अगर कोई भी आरबीआई के नाम पर ऐसा काम कर रहा है तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। अगर किसी को पुराने नोट और सिक्कों को बेचना चाहते हो तो उसे आरबीआई की गाइडलाइन को ज़रूर पढ़ना है। और इसके लिए कई कंपनियां जैसे शॉप क्लूज और मरुदर आर्ट्स पर अपनी पुरानी करेंसी को घर बैठे अच्छी कीमत पर बेच सकते हो आप। इसके अलावा coinbazaar.com पर भी पुराने नोट और के बदले कई गुना पैसे मिल जाते हैं। दरअसल ये प्लेटफॉर्म पुरानी करेंसी की अच्छी कीमत देता है। हाँ, भारत में पुराने सिक्के बेचना आमतौर पर कानूनी है। हालांकि विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और नियम है। पुरावेशस अधिनियम, पुरावेशस और कला खजाना अधिनियम पुराने सिक्कों पर लागू होता है, खासकर यदि वे 100 वर्ष से अधिक पुराने। जानबूझकर नकली अमेरिकी सिक्के रखना, खरीदना या बेचना गैर कानूनी है। आपको नकली सामान या अपने निकटतम स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारी या निकटतम यूएस सीक्रेट सर्विस फील्ड कार्यालय को सौंप देना चाहिए। 10 का सिक्का भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी की एक कानूनी निविदा है और किसी बैंक के लिए कानूनी निविदा स्वीकार करने से इनकार करना एक अपराध है और दंडनीय अपराध है। आपके पास जितने सिक्के हो आप ले जा सकते हो, उन्हें अपने खाते में जमा करा सकते हो। फिलहाल 786 की नोट की कीमत लोग ज़्यादा बता रहे हैं, तो इसकी फ़िलहाल में कीमत 500 का 786 नंबर वाला नोट हो तो उसका यूएस डॉलर मतलब 2499 मतलब $2500 में बिक रहा है। अगर इसकी कीमत का आंकलन भारतीय रुपये के अनुसार किया जाए तो ये 2,04,093 की होती है। रुपये का होगा क्योंकि $1 की कीमत 81 रुपये है। यानी 786 वाला सिर्फ एक नोट से ही आप 2 लाख से ज़्यादा रुपये कमा सकते हो। 786 वाला नोट कौन खरीदता है तो बता देता हूँ कि 786 सीरीज के नोट आप ईबे पर सेल कर सकते हो। ईबे की वेबसाइट पर आप इस नंबर वाले 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 रुपये के नोट के भी बेच सकते हो। जिन भारतीयों के पास अभी भी 500 या 1000 रुपये के पुराने नोट हैं वो उन्हें अपने बैंक खाते या डाकघर बचत खातों में जमा करवा सकते हैं या सेंट्रल बैंक के कार्यालय में नई मुद्रा के लिए बदल सकते। ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहां आपको ऑनलाइन नोट बेचने और पैसे कमाने की अनुमति देते हैं। अपनी ज़रूरतों और आवश्यकता अनुसार सही मंच की तलाश करें। लोग 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट की भी कीमत बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूँ इस 5 रुपये के ट्रैक्टर नोट से आप 2 लाख रुपए तक कमा सकते हो। इसके लिए आपको शॉप क्लूज और मरुदर आर्ट जैसी कई कंपनियां इस तरह के नोट के लिए अच्छी कीमत ऑफर कर रही हैं। इसके अलावा coinbazaar.com पर भी पुराने नोट और के बदले कई गुना पैसे मिलते हैं। अगर किसी के पास 50 का सिक्का है तो भी वो भी 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। कमर्शियल साइट पर 50 पैसे की स्टील का सिक्का 1 लाख रुपए में बिक रहा है अभी हाल ही फिलहाल। 100 रुपये का सिक्का आमतौर पर बाजार में 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया है, जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मोदी सरकार ने जारी किया है। अकेले समय की कसौटी पर खरा उतरने से इन वस्तुओं को भावनात्मक मूल्य मिलता है। संग्राहकों के लिए उनके वांछनीय होने के दूसरा कारण ये है कि उन्हें प्राप्त करना कठिन हो सकता है। तीसरा, वे सोने या चांदी जैसे मूल्यवान धातुओं से लदे हो सकते हैं। चौथा, पुराने सिक्कों को इकट्ठा करने की ऐतिहासिक महत्व हो। लोग पुराने सिक्के क्यों खरीदते हैं? अगर कोई सिक्का नहीं ले तो आप उसे राजद्रोह केस में अंदर करवा सकते हो। जैसे किसी के पास 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये का सिक्का हो तो अगर जैसे किसी आप दुकानदार को भी देना चाहो तो वो 101% लेगा, क्योंकि अगर सिक्का नहीं लेना मना कर रहा है तो उससे राजद्रोह केस में अंदर करवा सकते हो। देता है तो उनको किसी भी विधिक न्यायालय द्वारा आर्थिक जुर्माना, कारावास व दोनों को प्रावधान। अगर ऐसे में अगर आपसे कोई 1 रुपये का छोटा सिक्का लेने से इनकार करता है तो आप तथ्यों के साथ उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
अगर आपके पास पुराना 1 रुपये का नोट है तो इसे वर्ष में 1935 में जारी किया गया था, जिसे पर उस समय की तत्कालीन गवर्नर JW केली की साइन है। 1 रुपये का एक पुराना नोट आपको 7 लाख रुपए दिला सकता है। आज़ादी के पहले का ये नोट अगर आपके पास घर में पड़ा है तो इसके जरिए आप लाखों रुपए भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 500 का पुराना नोट है तो आसानी से 10,000 रुपये में बिक जाएगा। 500 रुपये के पुराने नोट से बम्पर कमाई कर सकते हो। 786 नंबर का नोट है तो आप इस्लाम धर्म में 786 को शुभ अंक माना जाता है, लेकिन ये शुभ अंक केवल इस्लाम नहीं बल्कि हिंदू लोग भी मानते हैं। जिस तरह हिंदुओं में कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में 786 का शुभ स्मरण किया जाता है। इस्लाम में धर्म में 786 का मतलब बिस्मिल्लाह उर रहमान रहीम होता है। 786 जैसे विशेष क्रमांक वाले 100 रुपये के नोट का विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन नीलामी वेबसाइटों, मुद्रा शास्त्रीय मंचों या विशेष मुद्रा संग्राहकों के आयोजन के माध्यम से बेचने पर विचार कर सकते हैं। कोई भी लेन देन करने से पहले नोट के मूल्य पर शोध करना और उसे ठीक से प्रमाणित करना सुनिश्चित करें। अगर आपके पास 50 रुपये का पुराना नोट को छापने सरकार 1 से 13 रुपये खर्च करती है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि पुराने नोट या सिक्कों की नीलामी से उसका कोई आपको ध्यान होगा कि 5 रुपये वाला नोट 2 तरह का होता है, लेकिन अगर आपके पास ट्रैक्टर चलाते हुए किसान वाला नोट है तो ये एक नोट आपको 5 लाख रुपए दिला सकता है। अगर आप अपने पुराने सिक्कों को संग्रह कर बेचने के लिए सही जगह संपर्क करना चाहते हो तो पुराने तथा कीमती सिक्कों को खरीदने वाली कंपनी का व्हाट्सएप नंबर +91 7746018286 है और दूसरा नंबर है +91 6290213981 है, जिससे संपर्क करके आप ओल्ड कॉइन की एक अच्छी कीमत पा सकते हो। लोग कमेंट में सवाल करते हैं कि क्या मैं अपना पुराना सिक्का बैंक में बेच सकता हूं? यदि आपके पास पुराने सिक्के हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हो तो आप अधिकृत डीलर या नीलामी घरों से संपर्क कर सकते हो जो पुराने प्राचीन सिक्कों का कारोबार करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जनता से सीधे पुराने सिक्के नहीं खरीदता है या बेचता नहीं है। और भी लोग सवाल करते हैं कि मैं भारत में अपने पुराने विदेशी सिक्के कैसे बेच सकता हूं? तो स्थानीय सिक्का विक्रेता, अपने क्षेत्र में सिक्का डीलरों या मुद्रा शास्त्रीय दुकानों की तलाश करें। ये विशेष स्टोर अक्सर सिक्के खरीदते हैं और बेचते हैं जिनमें पुराने और विदेशी सिक्के भी शामिल हैं। उन पर जाएं और अपना संग्रह बेचने के बारे में पूछताछ करें। वे आपके सिक्कों का मूल्य का आंकलन कर सकते हैं और आपको एक प्रस्ताव दे सकते हैं। पुराने सिक्के बेचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी पुराने और नोट या सिक्के हैं और आप उन्हें बेचना चाहते हो तो हम आपको इसका ऑनलाइन तरीका बता रहे हैं। इसे आप OLX, क्विकर या eBay पर बेच सकते हैं। लोग सवाल करते हैं कि क्या मैं पुराने सिक्के को ऑनलाइन बेच सकता हूँ? जी हाँ, पुराने सिक्के ऑनलाइन बेच सकते हो। आप विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे नीलामी साइटों, ऑनलाइन बाजारों या सिक्कों डीलरों का उपयोग कर सकते हो। आप इन प्लेटफॉर्म पर एक खाता बना सकते हैं, आपको सिक्के की बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर सकते हैं और इच्छुक खरीदारों द्वारा ऑफर देने की प्रतीक्षा कर सकते हो। लोग ये भी सवाल करते हैं कि पुराने सिक्के क्यों खरीदते हैं लोग? तो अकेले समय की कसौटी पर खरा उतरने से इन वस्तुओं का भावनात्मक मूल्य मिलता है। संग्राहकों के लिए उनके वांछनीय होने का दूसरा कारण ये है कि उन्हें प्राप्त करना कठिन हो सकता है। तीसरा, वे सोने या चांदी जैसे मूल्यवान धातुओं से लदे हो सकते हैं। चौथा, पुराने सिक्कों को इकट्ठा करने का ऐतिहासिक महत्व है। लोग सवाल करते हैं कि दुर्लभ नोट कैसे बेच सकते हैं? तो पुराने भारतीय करेंसी नोट और सिक्के किसी मुद्रा शास्त्री सिक्कों और मुद्रा के संग्रहकर्ता को बेचे जा सकते हैं। मुद्रा शास्त्री का मुद्रा के अध्ययन और संग्रह में रुचि रखते हैं और वह दुर्लभ या असामान्य नोटों को सिक्कों के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत का सबसे महंगा सिक्का कौन सा है? तो भारत सरकार का अब तक का सबसे महंगा सिक्का 1000 रुपये का है। इस सिक्के को तमिलनाडु के मशहूर और अति प्राचीन बृहदीश्वरा मंदिर के निर्माण के 1000 साल पूरे होने जारी किए गया था। ये सिक्के आम प्रचलन में नहीं है। सिक्कों को एकत्र करने वाले आम लोगों के ये सिक्के रिजर्व बैंक से निर्धारित की गई कीमत पर मिलते हैं। अगर आपके पास 2 रुपये का पुराना सिक्का है तो भी आपको 6 लाख रुपए एक सिक्के के मिल सकते हैं। आपके पास मौजूद ₹2 के सिक्के से आप रातों रात लखपति हो सकते हो, लेकिन इस सिक्के में खासियत होनी चाहिए कि ये 1994 में बना विश्व खाद्य दिवस का सिक्का होना चाहिए। ऐसे खाद्य सिक्कों की कीमत बाजार से सबसे ज़्यादा है। आप OLX पर सिक्के कैसे बेच सकते हो? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX पर सेलर के तौर पर खुद को रजिस्ट्रेशन करके आप ऑनलाइन बोली आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसे दुर्लभ सिक्कों के लिए आपको मोटी कीमत मिल सकती है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX पर सिक्के बेचना चाहते हो तो वहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट विज्ञापन पोस्ट करके ऑक्शन करा सकते हैं।
पुराने करेंसी और नोट सिक्के बेचने और खरीदने के लिए OLX और eBay दो सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। आपको बस इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना है। यदि आपके पास पहले से ही एक खाता है तो आपको बस अपने खाते में लॉगिन करनी होगी। साइन अप लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन लिस्ट